बातों में जो बात है वो किसी में कहाँ। तेरी यादों का जो नशा है वो उतरता ही नहा। दिल मेरा बस तेरा हो गया, तुझसे ही हर रास्ता। तेरे साथ ही जीना है मुझे, तेरे साथ ही मरना। तू जो पास हो मेरे। आपका स्वागत है 7913 की फ्लाइट में। ये फ्लाइट डुरान से जिंगचेन जाएगी। माफ कीजिए मैम, अब ठीक है ना? प्रेसिडेंट जो विदेश के कई डॉक्टर्स के इलाज के बाद आपकी ये सेक्सुअल डायफंक्शन की समस्या के कारण मनोवैज्ञानिक परेशानी है। क्या इसका संबंध उस पुरानी घटना से हो सकता है? इस बार के डॉक्टर को कहना आपके दिल में लगा पेसमेकर आपके दिल के धड़कनों के साथ जब भी आपके मन में इच्छा होगी ये आपको संकेत देगा, जिससे हम समझ पाएंगे कि आपकी असली समस्या क्या है। रात की शराब में कुछ मिला हुआ था। ये हरकत तुम नहीं की है ना? जरा रुकिएगा। वो रात वाले जेट के टुकड़े। बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहे हैं। आने के लिए आपका शुक्रिया। वो दोनों साथ में सच में बहुत अच्छे लगते हैं। अरे देखो, हम तो इसके बारे में भूल ही गए थे और ये अभी आ रही है। भूल गई तो क्या, उसके अपने हाथ पांव से वो खुद आ सकती है। शर्मा, इसको इसके कमरे में ले जाओ। जी प्रेसिडेंट चन, मैडम, आप मेरे साथ चले। प्रेसिडेंट चू, आइए आइए, आपका स्वागत है। आप कैसे हैं प्रेसिडेंट? जन्मा, यहाँ पहले स्टोर रूम था ना? आपका पुराना कमरा छोटे साहब के कमरे में बदल दिया गया है और सब सामान को यहाँ ला दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आज ही आ जाएंगी। कोई बात नहीं, मैं यही रह लूंगी। माँ, मैं वापस आ गई। आपसे जो मैंने वादा किया है और जो चीजें आप खो चुकी हैं वो मैं लेकर रहूंगी। ये वीवी अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? क्या वो हमसे गुस्सा है क्योंकि हमने उसे आज... उसे गुस्सा करने का कोई हक भी नहीं है। जीजा जी, देखिए वीवी ने दीदी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया है। मेरा बच्चा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, ये मैंने नहीं किया। जो ग्रुप के प्रेसिडेंट, जिसका काम है हर खानदान को खुश करना,
अगर मैं तुम्हारा सहारा छीन लूं, तो तुम एक कुत्ते की तरह रहोगे। सुना है पुरानी मिसिस सॉन्ग बहुत ही काबिल थी, इसलिए तो आज प्रेसिडेंट ने उनके साथ शादी की है ना? लेकिन क्या तुम्हें पता है, वीवी ने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया था, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा चोट लगी थी। जिद्दी, बदतमीज और कठोर दिल, एकदम शैतान। पापा, आंटी जोन, इतने साल विदेश में रहकर तुमने कुछ तो सीखा होगा। अपनी गलती मानती हो? अरे बस करो, इतने सारे लोगों के सामने उसे ऐसा मत कहो। हाँ पापा, मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये शैतान लड़की इतनी सीधी सादी कैसे हो गई? अरे हाँ तियांग, मैं तुम्हें बताना भूल गई, ये वीवी है, हमारे जीजा जी की बेटी, सॉन्ग फैमिली की बड़ी बेटी जीवी। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, चूहान तियांग। ये तो अच्छी बात है। हेलो, ये घर की पार्टी कितनी बोरिंग है। थोड़ा संभल के। आपका शुक्रिया। तुम विदेश में लदरबग में रहती थी या बेगीमान में? वैसे आप ये क्यों पूछ रहे हैं? शायद हम 5 साल पहले मिले हो। पापा ने 5 साल पहले ब्राइटन भेजा था। वो सिर्फ लड़कियों का स्कूल था और वहाँ से कोई लड़की बाहर नहीं जा सकती थी। शायद आपको गलत फहमी हुई है। अच्छा ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। हान तियांग, हान तियांग, क्या हुआ? तुम दोनों क्या कर रहे हो? वो मैं गिरने लगी थी तो इन्होंने मुझे बस बचाने की कोशिश की। अगर ये ना बचाते तो मैं गिर जाती। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। हान तियांग, दीदी और जीजा जी हमारा इंतजार कर रहे हैं, चलो चले। क्या ये सच में कोई और है? जाने दो, ये वो नहीं है। विदेश में जो कुछ भी मुझ पे बीता, चलो निकलो यहाँ से, अब नजर मत आना। जो जो मेरे साथ हुआ है वो सब कुछ तुम दोनों बहनों की वजह से हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं तुम्हारी सबसे प्यारी चीज से। तो ये है चू ग्रुप की इंडस्ट्रीज। आप यहाँ पर? क्या तुम्हें बुखार है? नर्स, क्या आपके साथ यहाँ कोई नहीं आया? सभी बिजी हैं। वैसे आप मेरी माँ से कब और कहाँ मिले थे? घूमने गया था, किसी दोस्त ने मिलवाया। मुझे तो लगा था कि आप जैसे सीरियस इंसान को सिर्फ काम पसंद है। कभी कभी मुझे काम है, कुछ भी चाहिए हो नर्स को बुला लेना। ठीक है। मेरे लिए किसी की जांच करो। पापा, मैंने चेकअप करवा लिया है, आप मुझे घर ले जा सकते हैं। मेरे पास वक्त नहीं, खुद आ जाओ। पर मैं विदेश जाने के हवाले से आपसे कुछ बात करना चाहती थी। ठीक है, मैं भी आता हूँ।
आपका मुझे ले जाने के लिए शुक्रिया। मुझे लगता है मैंने आपको परेशान किया। तुमने फोन करके कहा कि तुम फैंकवे वापस जाना चाहती हो। क्या आप चाहते हैं कि मैं वापस जाऊं? मुझे लगता है वहाँ का माहौल तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। बेहतर? हाँ, सही कह रहे हैं। आपको हमेशा से यही लगता है कि मैं एक बहुत जालिम लड़की हूँ और मेरे यहाँ आने की वजह से कहीं मैं आपकी बीवी और बच्ची को नुकसान ना पहुंचा दूं। अगर तुमने अपनी आंटी को धकेला ना होता तो मैं तुम्हें विदेश भेजता इंसानियत सिखाने। पर आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा? उस दिन मैंने उन दोनों बहनों को कुछ नहीं कहा। उन दोनों ने मुझे जानबूझकर फंसाया। वो अपने बच्चे को खतरे में क्यों डालती? तुम्हें फंसाने के लिए। देखा, आपको हमेशा से यही लगता है। मेरी माँ की मरने की वजह सिर्फ वो जोंगनी आंग थी। आपको तब भी यकीन नहीं हुआ। आपको हमेशा से बस यही लगता है कि वो औरत दुनिया की सबसे अच्छी औरत है। चाहे उस औरत ने दूसरों के जितने भी घर बर्बाद किए, लेकिन आपको हमेशा वही अच्छी लगती है। शांत हो जा। इतने सालों में तुम बिल्कुल नहीं सुधरी, हमेशा झूठ बोलती हो। तुम जैसी बेटी के साथ मैं क्या करूं? तू अभी मेरी गाड़ी से उतर जा। चलो यहां से। सोनसी भी चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं घर नहीं जा सकती। मेरा कोई घर नहीं है। तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं, मुझे नहीं जाना। प्रेसिडेंट जो, मैंने जो जानकारी इकट्ठा की है इसके मुताबिक मिस फोंग फेंगवे में 8 सालों से है और पढ़ाई के अलावा काम भी करती है, जैसे कि कन्वीनियंस और रेस्टोरेंट में सफाई का काम भी किया है। उनकी जिंदगी आसान नहीं रही है। क्या उसने हुआंगटिंग होटल में कभी नौकरी की थी? नहीं। अगर बाहर रहना इतना मुश्किल था तो पहले उसने खुद कहा कि स्कूल से बाहर नहीं गई। ये इज्जत के लिए है या कुछ और? आ जाओ। नींद खुल गई? क्या तुम्हें कोई और परेशानी है? मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपकी परेशानी को बढ़ा रही हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें आराम करना चाहिए। आंटी ने दिया है, ये बिल्कुल नया है। माफ करना, मेरे पास और कोई लेडीज कपड़े नहीं है। और एक बात, क्या मैं यहाँ कुछ दिन और रुक सकती हूँ? आप मेरी सौतेली माँ को मत बताना कि मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मैं आपकी परेशानी नहीं बढ़ाना चाहती। क्योंकि असल में मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं। मैं बस यही चाहती हूँ कि पापा मुझसे प्यार करें, ना कि मुझसे नफरत करें। आपको क्या लगता है जो मैं कर रही हूँ, क्या वो ठीक नहीं है क्या? ठीक है, सिर्फ 2 दिन आंटी तुम्हारा ख्याल रखेंगी। आखिर तुम ये क्या कर रही हो? माफ कीजिएगा, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। मैं दरवाजा बंद कर रही हूँ। जाओ, जाकर बेड पे सो जाओ। नहीं नहीं, प्लीज मत जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है।
उसकी वजह से मुझे इच्छा होती है। उसके पास वो टुकड़ा है और उसकी वजह से ही मुझे फील होता है। इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। विदेश की बात उसने कुछ छुपाया जरूर है। हेलो। हेलो हांतिया, क्या तुम अभी तक सोई नहीं? मैं अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रही हूँ, तुम भी आ जाओ। नहीं, इतनी रात को नहीं। तुम अपना ख्याल रखना। तुम आखिर मुझसे पूछते क्यों नहीं हो कि मैं किन लोगों के साथ हूँ? पानी, मुझे पानी चाहिए। हांतिया, वहाँ कौन है? तुम्हारे कान बज रहे। तुम सब लोग मजे करो। अरे चलो आओ ना, एक और ड्रिंक करते हैं। नहीं, मैंने बिल्कुल सही सुना, वहाँ कोई तो औरत थी। हटो। क्या हुआ? क्या मेरी सौतेली माँ ने कुछ कहा है आपको? तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है? मैं भूल गई। हांतियांग, क्या तुम अंदर हो? माफ कीजिएगा। सच कहूं तो मैंने जब आपको पहली बार देखा तो मुझे आपसे प्यार हो गया। किसने कहा नॉक करने को? मैं बस देखने आई थी क्योंकि तुमने फोन काट दिया। मुझे फिक्र। तो इसका मतलब तुम मुझे चेक करने आई हो? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तुम पर यकीन है। मुझे पता है कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। मैं बस तुम्हें यहाँ पर खाना देने के लिए आई थी। बहुत रात हो गई है, क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ क्या? सुबह तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूंगी। नहीं, मुझे किसी के साथ रहने की आदत नहीं है। किसी और के साथ? मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं तुमसे कल ऑफिस में मिलती हूँ। अब देर हो रही है, मैं ड्राइवर को भेजता हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए। क्या वो चली गई? उसने आपको कुछ कहा तो नहीं? आपने उसे यहाँ पर रहने क्यों नहीं दिया? आपने कहा था कि आप किसी को भी अपने साथ नहीं रखते, तो फिर मुझे क्यों रख लिया? इसका मतलब है कि आपके दिल में ज्यादा मैं खास हूं। तुम उसे छोड़ दो और मेरे साथ रह लो। ये ब्लैक कार्ड लो, जितना चाहे खर्च करो। तुम किसी भी होटल में जा सकती हो। दीदी, मैंने सुना था कि उसके कमरे में किसी लड़की की आवाज आ रही थी, और तुम इतने सुकून से चाय कैसे पी रही हो? तेरी बातों में जो बात है वो किसी में कहाँ। तेरी यादों का जो नशा है वो उतरता ही नहा। दिल मेरा बस तेरा हो गया, तुझसे ही हर रास्ता। तेरे साथ ही जीना है मुझे, तेरे साथ